एक घने जंगल में एक विशाल चील रहा करता था। उसी जंगल में टुन्नी चिड़िया और रानी चिड़िया रहा करते थे। सभी पक्षी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जाकर दाना चुगते थे। वे सभी पक्षियाँ एक साथ मिलकर खुश रहते थे। सभी पक्षी मिलजुल कर दाना चुगते और शाम होते ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाते। रात होते ही सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम करते हैं। एक रात अचानक अजीबोगरीब रोशनी के साथ टुन्नी चिड़िया लापता हो जाती है जंगल से, और दूसरी तरफ मिट्ठू भैया भी जंगल से लापता हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होते ही सोना चिड़िया मिट्ठू भैया के घर आती है। अरे मिट्ठू भैया कहाँ चले गए? वो तो हमें छोड़कर कभी अकेला नहीं जाते। लगता है आज वो अकेले दाना चुनने चले गए। शायद रानी चिड़िया के घर गए होंगे। सोना चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। क्या हुआ सोना, आज अकेली आई हो? आज मिट्ठू भैया नहीं आए तुम्हारे साथ? क्या बताओ रानी बहन, आज मिट्ठू भैया हम सबको छोड़कर अकेले ही चले गए, क्योंकि आज सवेरे उससे वो घर पर नहीं है। आज सवेरे से तो टुन्नी चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं दिखाई दे रही। लगता है वे दोनों साथ में चले गए। लेकिन रानी बहन, आज तक तो वो हमें छोड़कर कभी अकेला नहीं गए। ये तो तुम सही कह रही हो सोना। लगता है हमारे जंगल से वो सब गायब हो रहे हैं। सोना चिड़िया और रानी चिड़िया विशाल चील के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। हमारी मदद करो चील भैया, आज सवेरे से मिट्ठू भैया और टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले से गायब हैं। हमने चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं लगा। क्या कहा सोना तुमने कि मेरे रहते हमारे जंगल से मिट्ठू और टुन्नी गायब हो गए हैं? ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि मेरे रहते जंगल से पक्षी गायब हो रहे हैं। तुम चिंता ना करो, मैं उन दोनों का पता लगा कर आऊँगा और उन्हें घर ले आऊँगा। उस दिन से विशाल चील हर रात जागकर जंगल में पहरा देने लगा। फिर एक रात एक अजीब गुफा से एक डरावना उल्लू बाहर आता है। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल होती हैं। वह देखने में बहुत ही भयानक होता है। वह उल्लू वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है और यहाँ सारी चीज़ें ऊपर बैठकर विशाल चील देख रहा होता है। अरे नहीं, ये कैसा उल्लू है? इसकी आंखें तो खून भरी लाल हैं। यह देखने में तो बहुत ही डरावना और भयानक है। आज से पहले मैंने ऐसा उल्लू कभी नहीं देखा। ये तो जंगल की तरफ गया है, पता लगाना होगा। वह उल्लू जंगल में आकर एक अजीब सा इशारा करता है और उसके हाथ से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिससे रानी चिड़िया भी अपने घोंसले से गायब हो जाती है। और वो दूसरी बार इशारा करता है और खुद भी जादू से गायब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे आने से पहले ही उस उल्लू ने रानी चिड़िया को गायब कर दिया। अब तो उसके इस रात से मुझे पर्दा उठाना ही पड़ेगा। विशाल चील वापस उसी गुफा के पास आ जाता है और वह यहाँ आकर देखता है कि उस उल्लू ने टुन्नी की बलि दे दी है। और विशाल चील बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने धारदार पंजों में उस उल्लू को पकड़ लेता है। हे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चील, उसकी उस जादुई हार पर हमला करो। उसकी सारी शक्तियाँ उसी हार में हैं। इसे छोड़ना मत चील भैया, इसने टुन्नी की बलि दे दी है। विशाल चील अपने धारदार नाखूनों से उसके उस हार को तोड़ देता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे उस जादुई हार से बचाया। मैं ये सब उस जादुई हार के वश में कर रहा था।
वह हार मुझे एक बुरी जादूगरनी के पास से मिला था और मुझे उसने पहना दिया था। मुझे आज़ाद कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल चील सभी पक्षियों को बचाकर वापस जंगल ले आता है। अगर हमारी स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।